तो हाँ जी, आपका नाम मोहित है। आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की। राशि आपकी है सिंह। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, जिसमें से पहला नंबर है आपके राहु ग्रह का। राहु आपका ज़्यादा खराब है, हमेशा खराब फल देगा। जो इसने खराब फल देना आपको देगा वो खराब फल, लेकिन ज़्यादा इसका खराब फल मिलेगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे यहाँ पे शुक्र नीच का बैठा है, ये भी खराब है। शनि आपको ये भी थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा। तो बाकी आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूँगा। आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, हेल्थ ख़राब है, क्या करूँ, और इसके बारे में आगे फ्यूचर कैसा होगा, कौन सा रत्नदान करना है। तो आपने मुझे बोला था बेसिक जानकारी मत बताना, उसका आपको पता होगा, जो चलो अच्छी बात है, मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। बाकी देखो जी, कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं वो आपको पता होगा, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, ये भी आपको पता ही होगा, तभी आपने मुझे बोला है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके अभी मैंने क्या बोला कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं कुंडली में, वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं वो जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो दशा जब इनकी चलती है उसमें इनका असर बढ़ जाता है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 21 में चली हुई है, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। मतलब अभी वर्तमान में अगर आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। सूर्य देखो जी सरकारी नौकरी का कारक होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, वो सूर्य की वजह से आ रहा है। क्योंकि जब भी सूर्य की दशा किसी बंदे के ऊपर आती है, उस बंदे की इच्छा जहाँ तो राजनीति में जाने की हो जाती है कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों का कारक होता है। जहाँ ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी में इच्छा हो जाती है जाने की, तो ये इच्छा आपकी सूर्य पैदा कर रहा है। मतलब आपके ऊपर बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर है, सूर्य का असर है। और कुछ असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। शनि की दशा चली है 8 महीना 24 से, पिछले 3-4 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी 7 महीना 25 में। छोटी दशा होती है 1-2 साल की। मतलब बड़ा असर आपके ऊपर सूर्य का है, दूसरा है शनि का। तो पहले इन्हीं की मैं बात करूँगा। इनमें से सबसे पहले मैं शनि की बात करता हूँ कि शनि कैसे है। तो आपका जो शनि है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 6ठे घर में आके। ये जो 12 घर देखो जी होते हैं, ये 12 घरों में 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और वो 3 घर कौन से हैं? 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। इनको त्रिक भाव कहते हैं। इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि 6ठा घर जो है, मतलब आपका जो शनि 6ठे घर में बैठा है, 6ठे घर से क्या देखा जाता है? 6ठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो शनि देखो जी आपका, मैंने आपको बोला था शनि आपका थोड़ा सा खराब जाता है। अच्छे फल भी देगा, एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो क्या है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन खराब फल ज़्यादा देगा। तो शनि खराब होने का पहला कारण है कि वो कुंडली के 6ठे घर में खराब घर में आके बैठा है। और दूसरा कारण, शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में, और राहु आपका खराब है। तो ये 2 कारणों से आपका मुझे शनि खराब लगा। एक तो शनि 6ठे घर में है, ऊपर से राहु का नक्षत्र। अब शनि सवाल की क्या खराब फल देगा? तो शनि इस कुंडली में पहले समझो किन घरों का मालक है। आपकी देखो जी कुंडली में शनि 2 घरों का मालक है। एक तो शनि इस कुंडली में है, इस घर का मालक पहले घर का, और दूसरा ये दूसरे घर का। अब सवाल कि पहले दूसरे घर का मालक शनि क्यों बना है? क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि है, मालक है शनि। तो पहले घर की जो चीज़ें हैं, जैसे पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर देखा जाएगा कि आपका शरीर जो है वो कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी, सेहत कैसी आपकी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और शनि कहाँ बैठा है? 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। मतलब पहला घर आपका शरीर, तो शरीर उठ के चला गया 6ठे घर में, रोग के घर में। तो सिंपल सी बात है, शनि आपको रोगी बनाएगा। मतलब शनि की अभी जो दशा चली है पिछले 5-6 महीने से, ये शनि आप चाहे नोट कर लेना, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही हो, क्योंकि शनि रोग का है, शनि रोगी बनाएगा। कौन सा रोग? जहाँ तो शनि से जुड़ा रोग आपको कोई होगा, या ये 6ठे जो मीन राशि है, मिथुन राशि है, मिथुन राशि का रोग आपको दे सकता है। इसके अलावा शरीर 6ठा घर शत्रु का भी, शनि आपके शत्रु भी बढ़ाएगा। अभी शनि की दशा में शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा ये शनि इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है। अब ये जो दूसरा घर है, ये दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का। एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना।
और दूसरा अगर आपके धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर दूसरे घर में 11 लिखा है, माल किसका भी शनि है देखो। तो धन का माल छठे घर में जो बैठता है एक खराब योग बनता है धनहीन योग। तो शनि आपको भाई धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धनहीन योग बना है मतलब शनि दिखा रहे कि आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना। कहाँ पे खर्च होगा धन, क्योंकि षडगर रोग का है, धन रोग, बीमारी के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। या षडगर शत्रु का, शत्रु द्वारा धन की हानि होना। और षडगर कर्जे का भी है, धन कर्ज, शनि आपको कर्जदार भी बना देगा अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ। दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी को लेकर दिक्कतें। और ये लग्नेश भी है, पहले घर का मालक है लग्नेश है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। लेकिन शनि जो है बैठा तो छठे घर में, खराब घर में है, ऊपर से मैंने बोला राहु का नक्षत्र है, लेकिन ये बैठा यहाँ पे बुध के घर में, बुध को अपना मानता है दोस्त, ये एक अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात है ये शनि जो है इस घर का कारक भी होता है, छठे घर का। तो यहाँ पे मतलब शनि, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल बुरे फल देगा, कई चीज़ अच्छी भी देगा आपको। अच्छी जैसे कि यहाँ पे छठा घर जो होता है, मैंने जैसे बोला छठे घर से देखा जाता है कोर्ट कचहरी। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे वकील होने का काम करते हैं या जज हो गया उससे जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें आपको फ़ायदा देगा। ऐसे लोग देखे मैंने, वकील होते हैं, जज होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। और आपने जैसे बोला था कंपटीशन में आप सफलता आपको मिलती है, छठा घर कंपटीशन का है, ये भी कारण शनि है कहीं ना कहीं कारण आपका। और लेकिन शनि एक और ज़्यादा अच्छे फल अगर देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से शरीर आपका देखो छठे घर में बैठा है और बाहर में घर को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, विदेश का घर है। शनि दिखा रहा है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जो आपने लिख रखा है बर्दवा, जम्मू लिख रखा है, जम्मू से दूर जाओगे भाई तो आपकी किस्मत ज़्यादा साथ देगी। और कई योग आपकी कुंडली में, और वही कन्फर्म है, आप अपने मतलब जन्मभूमि से दूर जाएंगे, टिकेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का, वहाँ पे राहु बैठा है। ये 8वें घर में देखो चंद्रमा, गुरु, बुध, ये भी विदेश का घर है। 3 घर ये बैठे, ये भी आपको विदेश लेके जाएंगे। विदेश का मतलब मैंने क्या बोला है, घर से दूर जाने को कहते हैं विदेश। मतलब जम्मू में जन्म हुआ है तो जम्मू से आप जाएंगे जहाँ, तो कहीं मान लो दिल्ली चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, मतलब वहाँ से दूर जाना है भाई। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री लगा लो आप, चाहे अपना ही देश है, दूर जाओगे आप और फिर आपको फ़ायदा भी होगा। बाकी अभी मेन देखो जी प्रैक्टिकल भी होता है, मैं तो भी बता रहा हूँ जो भी है, बाकी आप प्रैक्टिकल कर लो कि शनि की जब से ये दशा चली है 8 महीना 24 से, पिछले वही 4-5 महीने हुए हैं कि तब से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले जब से शनि की दशा आई है बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी हेल्थ ख़राब हो रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, धन को लेकर दिक्कतें आ रही है, तो शनि आपको ज़्यादा ख़राब फल दे रहा है। फिर भी मतलब आपको शनि के अभी मैं जो उपाय बताने वाला अपने करने हैं जब तक ये दशा अभी भी, क्योंकि देखो जी 7 महीने की दशा पड़ी है। तो पहला जो उपाय है वो है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये मंदिर अगर आपके घर के आसपास है तो रोजाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो और वहाँ पे जाके माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए और मुझे जो हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही वो ना आए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। दूसरा उपाय है, क्योंकि आपको मैंने बोला शनि आपकी हेल्थ करेगा ख़राब, तो शनि का एक पाठ है शनि कवच। ये कवच पाठ पढ़ने से आप बीमारियों से बचेंगे। तो शनि कवच का पाठ पढ़ना है रोजाना, या इसको या तो पढ़ लिया करो या इसको सुनना है रोजाना रात के समय। कब तक? ये तो पाठ जब तक दशा है 7 महीना 25 तक, तब तक जरूर करो भाई। उसके बाद भी आपकी मर्जी है, चाहे पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन दशा तक तो ये पाठ आपने जरूर पढ़ना है, कंपलसरी है। या इसको सुन लिया करो और कोशिश करो इसको आप 2-3 बार सुन सकते हो। एक बार मान लो पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे 2-3 बार पढ़ा करो या सुना करो। और तीसरा उपाय भी अगर कर सकते हो अच्छी बात है, वो है शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करो साथ में। इसको तो चाहे एक बार पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो 3 उपाय अपने शनि के करने हैं। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, या रोजाना भी आप जा सकते हैं। कवच का और शनि चालीसा दोनों पाठ रात को रोजाना पढ़ने हैं, और कवच के पाठ को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना ताकि आप बीमारियों से बचें, और भी हज़ारों फायदे होंगे, लगन दोष भी खत्म होगा। मतलब ये चीज़ें करो अगर फॉलो कर दिया आपने, क्योंकि धन का भी मालक आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन ही जो बना है, इससे भी आपकी लाइफ में धन कम आता है, धन खर्च होना, धन संबंधी दिक्कतें आती हैं, लगन दोष जो बना वो भी खत्म होगा। मतलब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, हज़ारों फायदे होंगे। बाकी देखो जी आपके ऊपर बड़ी दशा सूर्य की है, इसकी मैं भी बात करता हूँ। पहले मैं राहु की थोड़ी सी बात कर लूँ। राहु आपका, जैसे मैंने बोला था कि राहु आपका मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथे घर से आपकी हम माता देखेंगे। माता कैसी आपकी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देख के डिसाइड होंगी।
और फार्मूला है घर का मालक देखा जाता है भाई। तो चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक मंगल। हमें इस मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु आके बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो ये मंगल राहु दोनों को देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। तो पहले हम चौथे घर में बैठे राहु की बात करेंगे। तो राहु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। वहाँ पे जो 1 लिखा है ये है मंगल का घर, और राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। आपका जो राहु है क्यों खराब है? एक तो ये दुश्मन के घर में बैठा है, मंगल को दुश्मन मानता है, ऊपर से राहु वैसे भी चौथे घर में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है। अब राहु देखो जी क्या खराब फल देगा, क्योंकि चौथे घर में बैठे तो चौथे घर का जो कुछ है चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर है माता का, तो राहु आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें लाइफ में पैदा जरूर करेगा। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं। जहाँ तो आपकी माता को बीमार कर सकता है, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट हो सकता है, या आपकी माता की उम्र कम कर देगा, उसकी उम्र में कमी कर देगा, कुछ भी कर सकता है माता को लेके। चौथा घर मकान का है, राहु मकान संबंधी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में पैदा करेगा। जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान आपने ले भी लिया उसको लेके कोई विवाद हो सकता है, या आपके पास पुराने टाइप का मकान होगा, या आपके मकान में चोरी हो जाना, मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में सांप होगा निकलना, या मकान में वास्तु दोष होना, कोई ना कोई मकान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा राहु। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं कोई ना कोई। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इनको लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होता है, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। और ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी राहु की दशा में, वो समय आपका बुरा समय होगा। लेकिन राहु जो है एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा। ये चौथा घर है जन्मभूमि का, तो राहु ये दिखा रहा है कि अगर भाई आप जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं फिर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आपको अगर घर से दूर चले गए जन्मभूमि से, फिर आपको मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद सभी सुख मिल जाएंगे। दूर जाके उससे दूर चले जाओ, जो आपने जन्मभूमि लिखी है बर्दवा, उससे दूर जाओ। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5 में पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, शत्रु राशि। ये 3 ग्रहों को भी दृष्टि दे रहा है, स्ट्रगल कराएगा, चिंता भागदौड़। साथ में यहाँ पे 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 12वें घर को देखा नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी भाई, जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चले। बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी, शायद 44 के बाद चलेगी इसकी बड़ी दशा, लेकिन छोटी दशा भी जब भी आएगी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए, क्योंकि देखो ये भी राहु के उपाय तो चलो ज़्यादा मत करो, 1-2 उपाय इसका जरूर कर लो। जिसमें से पहला उपाय है, एक तो राहु का दान जरूर किया करो आप, तो ये दान इसकी पावर को कम करेगा। तो ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, जो दान आपको सही लगा वो कर दिया करो। दूसरा उपाय है, राहु के जो देवता हैं वो शिव जी हैं, तो आप अगर शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु अच्छा रहेगा। तो कोशिश करो शिव जी के मंदिर जाने की, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। या ये जाप आप सुबह शाम कर लो, या सुबह को जरूर करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, सुबह के टाइम बैठ के अपने घर में ही पूजा स्थान में वो जाप करना है। वैसे इसके जो पाठ हैं, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ है, वो बेस्ट उपाय हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपको कुछ और भी मैंने उपाय बताने, वो चाहे आप रहने दो आप। तो बाकी हाँ, अगर आपकी दिक्कत है ये बड़ी, क्योंकि देखो जी मेन सवाल के हिसाब से उपाय होता है। अगर आप मुझे लिख के भेज दें कि भाई मेरी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, माता को लेके आ रही है, मकान को लेके दिक्कत आ रही है, तो मैं अभी आपको क्या बोलता कि भाई दिक्कत राहु की वजह से है, तो आप राहु के पाठ अभी तुरंत पढ़ो, राहु कवच पढ़ो, राहु स्रोत पढ़ो। लेकिन आपने ऐसा कोई लिख के नहीं भेजा, तो मैंने अभी क्या बोला, सवाल के हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। बाकी फिर भी हाँ, अगर आपका टाइम लगे तो राहु कवच का पाठ आप पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, शाम के समय या रात के समय कर ही लेना, वैसे फायदे होंगे आपको। और नीले कपड़े कम यूज़ करो, काले कपड़े कम यूज़ करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं। वैसे चौथे घर में जो राहु है, राहु तो कर रहा है चौथे घर की हानि, कि माता, मकान, वाहन इनको लेके दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने आपको भी बोला था चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में क्योंकि 1 लिखा, मालक मंगल भी देखा जाएगा। और मंगल आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, और ये शनि घर में बैठा है। मंगल सवाल कि अच्छा है बुरा है। मंगल देखो जी चौथे घर से 11वें घर में बैठा है, एक घर भी अच्छा है और अपने घर से 11वां घर है। मतलब मंगल आपको फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा सामान्य मात्रा में। ये दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, मतलब मंगल आपको देगा धन। कैसे धन देगा मंगल? एक तो जिन घरों का मालक है उन घरों से लेकर आपको धन देगा। जैसे मंगल है चौथे घर का मालक, चौथा घर है मकान, मकान धन, माता धन। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई माता से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, या मकान के रूप में आपके पास धन होगा। जैसे कि मान लो किसी के पास ज़मीन होती, ज़मीन के रूप में धन होना, या ज़मीन को किराए के रूप में चढ़ा दिया वहाँ से धन आना, या घर को किराए के रूप में चढ़ा के वहाँ से धन आना। तो मंगल फिर भी दिखा रही है आपको मकान वाहन से धन मिलेगा, जब मकान वाहन के रूप में आपके पास धन होगा, भूमि ज़मीन जायदाद के रूप में धन होगा। मंगल तो ये दिखा रहा है भाई।
और मंगल इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, लाभ, धन, आमदनी, धन। वैसे तो मंगल ये आपको धन देगा जरूर ही, ये तो ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा और धन की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि ये जो 8वें घर में चंद्रमा, गुरु, बुध बैठे, इनकी दृष्टि भी पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर। ये फिर भी आपको तीनों ग्रह भी धन देते रहेंगे लाइफ में, धन की कमी नहीं रहने देंगे आपके पास, क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं। और गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, चंद्रमा की दृष्टि अच्छी होती है, बुध की दृष्टि ठीक है। और अब आपके बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं 10वें घर की बात करता हूँ। 10वां घर जो है ये है कुंडली में काम काज का घर। अगर आप अपने काम काज के बारे में जानना है 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और मान प्रतिष्ठा भी आपकी यहाँ से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखो तो 10वें घर में नंबर लिखा है 7 नंबर, 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा आपके ये 10वें घर के बारे में जानने के लिए कि शुक्र कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र कहाँ बैठा है, ये शुक्र यहाँ पे बैठा है इस 9वें घर में। शुक्र देखो जी आपका है बड़े लेवल पे ख़राब, क्यों? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 9वें घर में, वहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो शुक्र नीच का होकर बैठा इसकी वजह से ख़राब है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर ये नीच का बैठ गया कोई ग्रह, उसको अच्छा नहीं मानेगा, वो बड़े लेवल पे ख़राब फल देता है। तो शुक्र एक तो नीच का, ऊपर से अस्त भी है, मृत अवस्था बैठा है। अब शुक्र आपको जो दिक्कतें पैदा करेगा 10वें घर को लेके, 10वां घर काम काज का है, काम काज घर का मतलब शुक्र नीच का है, तो शुक्र की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। जहाँ तो काम काज चलेगा नहीं, या काम काज में कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, जहाँ नौकरी बार बार छूट जाना। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, जहाँ तो सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, मान लो लगी भी गई उसमें दिक्कतें आएंगी, आपको तरक्की नहीं होगी, ज़्यादा उन्नति नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनका जो असर होता है ग्रहों का वो दशा में बढ़ जाता है। शुक्र आज भी बुरे फल दे रहा है, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 5वें घर का। 5वां घर संतान का है, 5वें घर में 2 लिखा, मालिक शुक्र नीच का, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। वैसे भाग्य घर में बैठा, संतान के पैदा होने के बाद भाग्य भी होगा, लेकिन फिर भी संतान संबंधी चिंता भी जरूर होगी आपको। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। शुक्र जिन चीज़ों को कारक है ये पत्नी का कारक होता है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह का कारक है, विवाह संबंधी दिक्कतें। मतलब शुक्र का आपके लिए सही होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र सही होगा तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा, तभी मान प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकारी नौकरी अगर चाहते हैं शुक्र को सही करो, पत्नी का सुख चाहते हैं सही मिले, विवाह का सुख मिले। और वैसे भी शुक्र देखो जी लग्जरी लाइफ का स्वामी होता है। जैसे चौथे घर में राहु, चौथे घर का एक कारक भी देखा जाता है कि घर का कारक भी देखना पड़ता है कि घर का जो कारक है वो कहाँ कहाँ बैठा, अच्छा बुरा है। और शुक्र 7वें घर का भी कारक है, पत्नी घर का, पत्नी संबंधी 7वें घर का मतलब चंद्रमा वो भी 8वें घर में, पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। 2 कारण है शुक्र और चंद्रमा, तो शुक्र के पाए आपके लिए ज़रूरी हैं अभी वर्तमान में भी। तो शुक्र का पहला पाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ो और शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, ये 2 पाठ हैं। और तीसरा है शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। शुक्र की देवी, शुक्र भी जो देवता है इसका भी आगे जो देवी देवता होता है वो इसकी देवी माता लक्ष्मी जी है। तो अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं शुक्र अच्छा होगा। और इसका एक और भी फायदा है, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देवी बनी है वो माता लक्ष्मी जी है। इष्ट देवता देवी हम जो देखते हैं वो 5वें घर से देखते हैं। 5वें घर में 2 लिखा है, माल किसका शुक्र है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी। तो आपकी इष्ट देवी भी माता लक्ष्मी, मतलब इसके कई फायदे होंगे। एक तो वैसे भी आपकी इष्ट देवी है और वैसे भी शुक्र सही होगा इससे। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सवाल ये है। आप जहाँ तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हैं। एक सबसे बेस्ट पाठ है वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। अगर ये पाठ पढ़ोगे इससे आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, क्योंकि पाठ पढ़ने से धन भी आता है, महालक्ष्मी स्तुति। तो ये पाठ आप पढ़ सकते हैं या इसको सुन सकते हैं, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। तो यह है शुक्र के उपाय जो आपने करने हैं। एक और उपाय लिख लो, शुक्र का दान भी किया करो शुक्रवार के दिन। और ये दान भी क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो आपके अभी जो हमने ग्रह देखे हैं, हमने आपका शनि देखा, राहु देखा, मंगल देखा, शुक्र देखा जो कि 10वें घर का है मालक। और 10वें घर में जो केतु बैठा है, राहु केतु क्या है, दानव ग्रह है। केतु भी थोड़ा सा 10वें घर में कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपका जो शुरुआती जीवन होगा कामकाज को लेकर उसमें दिक्कतें आएंगी। जो जो आपका मतलब काम काज को सही करने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियों के बाद आपका काम काज चलना शुरू होगा।
अब यहाँ पे 8वें घर में चंद्रमा, गुरु, बुध, इनकी बात करते हैं। पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा इस कुंडली में है, इस घर का मालक 7वें घर का। 7वां घर कुंडली में होता है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक। देखो 7वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। मैंने आपको पहले बोला था 6ठा, 8वां, 12वां ये त्रिक भाव है। इन घरों में बैठा ग्रह अच्छे फल नहीं देता। कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घर में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे बुध जो है ये 6ठे घर का मालक इसी घर में बैठा है, तो वो यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। और गुरु भी 12वें घर का स्वामी है, इसी घर में बैठा है। तो ये 2 ग्रह जो हैं बुध गुरु, ये तो ये चलो ये योग लेके बैठे हैं सरल नामक विपरीत राजयोग। लेकिन चंद्रमा वहाँ पे ये योग लेके नहीं बैठा। तो चंद्रमा आपका खराब क्यों है? क्योंकि 8वें घर में बैठा है। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा है इस घर का मालक पत्नी घर का। विवाह भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब है जैसे कि 8वां अगर बीमारी का है, जहाँ तो पत्नी बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी कहने में नहीं होगी, पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। और चंद्रमा की आगे दशा भी आपके ऊपर आने वाली, जैसे अभी सूर्य की चल रही दशा 27 तक, 27 के बाद चलेगी बड़ी दशा चंद्रमा की, 10 साल की चलेगी। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं अभी लिख लो क्या क्या हैं। पहला उपाय है आपने उस समय का, अभी नहीं मतलब करने, उस समय कर लेना दशा के बाद, जब इसकी दशा स्टार्ट होगी 27 में, उस समय आपने इसका जो पाठ है चंद कवच, चंद स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। और इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करनी है। और शिव जी की पूजा उपासना तो अभी से शुरू कर दो, वो मैंने आपको राहु के लिए भी बोली है। मतलब शिव जी की पूजा उपासना आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, ये तो शुरू कर ही देना अभी। और बाकी चंद्रमा की दशा में आपने सोमवार का व्रत रखना है, और ये चीज़ें फॉलो करना चंद्रमा की दशा में। और इसके एक बार मंत्र पूरे कर लेना, 11,000 मंत्र हैं, ताकि वो दशा अच्छी जाए आपकी। आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी बुध गुरु बैठे हैं। सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है? बुध देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर में क्योंकि 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। और 9वां घर होता है भाग्य का घर। और यहाँ पे शुक्र जो 9वें घर में बैठा है, ये शुक्र आपके भाग्य की हानि भी करेगा। भाग्य आपका देखना है 9वें घर से देखा जाएगा। 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो भाग्य देखना है, बुध को देखा जाएगा। और बुध 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। अपने घर से 12वां घर जो होता है हानि का होता है। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपके भाग्य भंग योग बने। एक तो 8वां घर है, और अपने घर से 12वां घर, भाग्य भंग योग बना है बुध की वजह से, कि भाग्य आपका जो साथ नहीं देगा। और बुध है कुमार ग्रह, मतलब आपका जो भाग्य है, जो कुमार अवस्था है, उसके बाद भाग्य साथ देना शुरू होगा। कुमार अवस्था तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा, और भाग्य ज़्यादा साथ देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि से दूर, वहाँ पे तो किस्मत पूरी साथ देगी आपकी। लेकिन बुध यहाँ पे देखो जी, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल भाग्य आपका पीटा हुआ होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बुध यहाँ पे जो है ये 8वें घर में बैठा है, सूर्य घर में बैठा है अपने दोस्त के घर में, और इसके साथ शुभ ग्रह बैठा है, गुरु ग्रह बैठा है। अगर इसके साथ कोई पापी ग्रह होता फिर तो बुरी तरह से बुध खराब फल देता। मतलब बुध ठीक है, थोड़ा बहुत भाग्य की हानि करेगा, ज़्यादा नहीं फिर भी, क्योंकि ये 6ठे घर का भी मालक है, सरल नाम का विपरीत राजयोग भी यहाँ पे बना हुआ है। फिर भी बुध ये दिखा रहा है कि अगर हम घर से दूर जाएंगे आपका भाग्य जरा साथ देगा। वही यहाँ पे गुरु बैठा है, गुरु भी यहाँ पे 8वें घर में, सूर्य घर में बैठा है, मित्र राशि है। और ये बुध को भी मित्र मानता है, चंद्रमा को भी, गज केसरी योग भी यहाँ पे बना हुआ है। कई चीज़ें अच्छी थी यहाँ पे, जो मैं छोड़कर मैं चीज़ें बता रहा हूँ, बताने को यहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं। ये आपकी वैसे उम्र भी लंबी कर देंगे तीनों ग्रह। और आप 8वें घर से जुड़े काम भी कर सकते हैं। 8वें घर का जो काम होता है, जैसे रिसर्च हो गया, डॉक्टर हो गया, और भी ऐसे काम होते हैं, उनसे जुड़ा भी कोई काम कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या का काम कर सकते हैं, गुप्त विद्या। खासकर बुध की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। बुध की दशा में आप ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से जुड़ा काम कर सकते हैं। गुरु की दशा में आप धार्मिक काम कर सकते हैं। और गुरु तीसरे घर का मालक है, थोड़ा सा गुरु की दशा में मान हानि भी हो सकती है। 3 दृष्टियाँ यहाँ पे साथ में यहाँ पे। फिलहाल अभी क्योंकि देखो मेन जो चीज़ें आपको वो बंदे बतानी है। एक तो अभी हमने देखो जी आपके अभी जो बचे हैं ग्रह, आपका सूर्य बच है, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। सवाल है कि सूर्य कैसे, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, 21 में चली है, 27 में ख़त्म होगी। तो सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में, और बैठा यहाँ पे बुध के घर में है, मित्र राशि है। सूर्य है 8वें घर का स्वामी। सूर्य ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में है मार्केश, गुरु मार्केश है, और लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब फल देंगे, कई चीज़ें अच्छी भी देंगे आपको। और सूर्य इस कुंडली में प्रबल मार्केश है, क्योंकि 8वें घर का स्वामी है, लग्नेश शनि का शत्रु है। बैठा देखो जी सूर्य बैठा है 9वें घर में, लेकिन ये चलत में इसका आधा हिस्सा 8वें घर के ऊपर भी है। मतलब ये 9वें घर के भी फल देगा, 8वें घर के भी फल देगा। 9वें घर में बैठा है
बुध की राशि है मित्र राशि, और सूर्य 9वें घर का कारक भी होता है। तो सूर्य देखो जी आपको रले मिले फल देगा। वैसे तो सूर्य दिखा रहा है कि सूर्य की भी जो दशा चल रही है ये चीज़ काफ़ी चीज़ अच्छी भी देगा आपको। भाग्य के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और ये कुछ मात्रा में आपका थोड़ा सा सरकारी नौकरी का योग भी दिखा रहा है जो आपकी इच्छा पैदा हो रही है। और तो सूर्य के उपाय जरूर करो ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए, और इसका अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा फल होगा आपको ना मिले। तो सूर्य के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है सूर्य का अगर कर सकते हैं तो आप व्रत रखो, सूर्य का हर संडे को व्रत रखो, व्रत कथा कर लो, आरती कर लो। तो क्या मैंने बोला सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को पढ़ो या सुनो। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर रख सकते हो तो हर संडे को सूर्य का व्रत रखो, व्रत की कथा सुन लो, आरती कर लो। और एक चौथा उपाय भी कर लेना, वो है सूर्य के मंत्र एक बार पूरे कर लेना भाई। आप मंत्र हैं 7000। अभी जो संडे आएगा, संडे के दिन सबसे पहले तो मंत्र ही पूरे कर लेना, संडे की वेट करो। संडे को संकल्प लेना सुबह के टाइम, संकल्प आप ये लेना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम है ये, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं 7000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके संडे के दिन शुरू कर देना, माला से करना है मंत्र। और ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। तो ये है देखो जी आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय, मतलब ये आपके जो जरूरी उपाय हैं, एक तो सबसे जरूरी उपाय हैं सूर्य के, क्योंकि उसका ही ये बड़ी उसकी चल रही है बड़ी दशा। मार्केश भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा वो भी करेगा लाइफ में, दिक्कतें रुकावटें। तो सूर्य के लिए सुबह के टाइम सूर्य कवच आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम, रात को नहीं सुबह पढ़ने हैं ये पाठ। और मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना। और अगर व्रत रख सकते हो संडे का व्रत रखो, कथा आरती करो। बाकी शनि की चल रही दशा, और शनि के लिए रात के समय शनि कवच शनि चालीसा दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो। दोनों में कवच के पाठ को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हो, नहीं तो एक बार तो जरूर पढ़ो। तो ये शनि चालीसा शनि कवच होगी रात के समय। इन्हीं के साथ आप अगर आपका टाइम लगे तो राहु कवच का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं, या राहु कवच के पाठ को ऐसे करो 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, मतलब अभी तो शनि का शुरू कर ही देना अभी शनिवार से, और राहु कवच के पाठ को भी रुक जाओ 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर देना। इसको भी आपने रात को ही पढ़ना है, अभी चाहे रुक जाओ। और शुक्र कवच शुक्र स्रोत ये भी आप रात को पढ़ लिया करो या सुना करो, ये भी अभी शुक्रवार से शुरू कर देना, मतलब राहु के अभी रुक जाओ। शनि चालीसा शनि कवच ये तो शुरू कर ही देना, और शुक्र कवच शुक्र स्रोत ये भी शुरू कर दो। और बाकी शनि के जो पाठ है ये आप चाहे शनि की दशा खत्म होने के बाद छोड़ भी सकते हैं, 7 महीना 25 के बाद इनको चाहे छोड़ देना। शुक्र के दोनों पाठ नहीं छोड़ने, ये लंबे समय तक करो जब तक आप मतलब जीवन में कामयाब नहीं हो जाते। बाकी चीज़ आपको क्या क्या बोली हैं, इसके अलावा मैंने बोला है आप शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को, और शिव जी की पूजा वासना बोली ताकि चंद्रमा और राहु अच्छा हो, और शिव जी के मंदिर भी जा सकते हैं, शिव जी का मंत्र जो है वो जाप करो। शुक्र के लिए आपको मैंने बोला है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, मंदिर जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी को कोई पाठ पढ़ सकते हैं। दान आपको मैंने राहु का बोला है, खासकर जितना हो सके ज़्यादा करो, या शनिवार को जरूर करो। शुक्र का दान शुक्रवार को करना है। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो, और बाकी शनि का दान रहने दो, बुध का दान नहीं करना, गुरु का नहीं करना, चंद्रमा का दान भी रहने दो, सूर्य का दान भी रहने दो क्योंकि सूर्य उम्र के लिए अच्छा है, मंगल का दान नहीं करना। तो राहु शुक्र के दोनों के दान करो। और बाकी एक बार आपके जो सवाल है दोबारा मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है ओपल रिंग, बिल्कुल भाई शुक्र का रत्न है ओपल, बिल्कुल धारण नहीं करना क्योंकि नीच का बैठा। रत्न क्या करता है, पावर प्लस करता है। शुक्र आपका बुरा फल दे रहा है तो इसका ओपल धारण कर लिया, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो भाई बिल्कुल धारण ये रत्न नहीं धारण करना, नीच के ग्रहों का रत्न धारण नहीं होता, तुरंत इसको ओपल को उतार के रख दो। ये तो आपको बुरे फल दे रहा, आपने ऊपर धारण कर रखा है। मश मनी ये रत्न ऐसे फालतू में धारण मत करो। कंपटीशन में बैठा हूँ ठीक है, जेमस्टोन रत्न कोई धारण नहीं करना, आपने कोई भी रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना। हेल्थ खराब होने के कारण या शनि भी है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपको रोग क्या है, कौन सी बीमारी हुई है, वो किस ग्रह से जुड़ा रोग है। शुक्र भी आपको गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, खासकर शुक्र की दशा में। तो पहले कन्फर्म करो कि आपकी बीमारी है क्या, वो किस ग्रह से जुड़ी है, उस ग्रह के उपाय करो। जैसे अभी शनि की दशा में शनि भी रोग दे सकता है, सूर्य की दशा ये भी आपको हेल्थ खराब कर सकता है। सरकारी नौकरी का भी योग भाई काफ़ी कम है क्योंकि 10वां घर सरकारी नौकरी का है, वहाँ पे केतु भी सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। 10वें घर का माल शुक्र वो नीच का बैठा है।
बस इच्छा पैदा क्यों हो रही है आपकी? सूर्य की वजह से। वो इच्छा पैदा कर रहा है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊँ, और जब ये दशा खत्म होगी 27 के बाद आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, और उस समय चलेगी चंद्रमा की दशा। ये विदेश आपको लेके जा सकता है। कोशिश करो घर से दूर जाके काम करने की, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। कुंडली ही दिखा रही है कि आप घर से दूर जाएंगे, ये कन्फर्म है, और आपको फ़ायदा भी होगा। और बाकी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करो, धार्मिक जो मैंने बताया वो भी करो। अपना भी आपको, आपकी जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है आपको, उस देवी देवता की पूजा उपासना किया करो। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं। राहु चंद्रमा भी अच्छा होता है, और भी अच्छे होते हैं। हनुमान जी का भी पाठ किया करो, इससे भी राहु शनि अच्छे होते हैं। हनुमान संकट मोचन पढ़ लिया करो। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी हो, चाहे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना दोपहर को।